गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और मैंने किसी तरह सावन की पहली मेहंदी लगा दी। ना रोटी खाएगी, प्रिया को पराठा चाहिए, है ना प्रिया? और बहुत दिनों बाद मेरा ना इतना काला हुआ है, नहीं तो मेहंदी खराब निकल रही थी या पति प्यार नहीं कर रहा था, कुछ तो था गड़बड़ सरबड़। मम्मा से चप्पल पड़ती थी, मम्मा जादू चप्पल मार। अरे तो यहाँ गाइड मेरी और इस अपने पापा की, अपनी माँ की और अपने पापा की, ये दोनों मम्मा ने हमें एकदम पढ़ाई में इसलिए बना रखा है क्योंकि मम्मा इतना मारती थी कि लाइक मम्मा को हम ऐसे बस देखते थे, मम्मा के एक्सप्रेशन से पता चल जाता था कि कैसे खुश हो गए। पापा ने कहा बात समझ आ गया। पापा बताओ क्यों हुआ? एक में था एडिशन, एक में था मल्टीप्लिकेशन, एक में था सब्ट्रैक्शन, इसलिए पापा ने दिन भर मारा मेरे को उसी पे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और मैंने किसी तरह सावन की पहली मेहंदी लगा दी। ये भी मन में चल रहा था कब लगाना है, तो आज मैंने लगा ही लिया। और आज लेट उठी हूँ, आज बहुत काम है, आज भी कपड़े वॉश करने हैं और नाश्ता वगैरह बनाने हैं, खाना बनाना है, बर्तन वगैरह वॉश है मेरा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने बर्तन वॉश करके रात में ही रख लिया था, अभी कपड़े वॉश करना है और नाश्ता देना है सबको। से सॉल्व होने वाली है, जो कि इस लिंक परियोजना की और यहाँ प्रिया ना रोटी खाएगी, प्रिया को पराठा चाहिए, है ना प्रिया? ऐसा नहीं है। हेलो, तो रोटी बना दो क्या? बनी हुई है, रोटी भुजिया खा लो। तो इससे हाँ, तो इससे मैं पूछने आई तो साफ मना कि नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। अभी पराठा बोलती, पूरी बोलती तो एकदम हाँ 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 मम्मा। इसको मिर्ची वाली पराठा बहुत पसंद है, तो मैंने इसके लिए एप्पल काट के अभी लाई हूँ कि खा लेगी। तो ये ले। और यहाँ पढ़ाई कर रही है, मैं IMO की प्रिपरेशन कर रही हूँ। चल। और गाइस अभी शाम हो चुकी है और शाम की चाय मैं यहाँ बना रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? भूख लग रही है? और यहाँ क्या हो रहा है? तो नहीं। और यहाँ पीहू पढ़ाई कर रही है टीवी पे, है ना पीहू? तो पीहू तुम टीवी पे भी पढ़ाई करोगी तो मम्मा कैसे टीवी देखेगी? फोन पे। तुम सब जो टीवी लैपटॉप फोन सब कैप्चर कर रखी है, मम्मा को दे ही नहीं रही है। हाँ, तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करोगी इन सब पर, तो मम्मा तुम लोग का मुंह देखे बस बैठ के।
चलो मैं चाय पीती हूँ। ओके मेरी मेहंदी देखो कितनी काली हो गई। यस मम्मा ने कैसी मेहंदी लगाई, मैंने कितना अच्छा ड्राइंग करके दिया था, तब मम्मा आपने ऐसी मेहंदी बनाई है। ये मेरी कलाकारी है, इसलिए ऐसी मेहंदी लगाई। दिस इज नॉट टैलेंट। और बहुत दिनों बाद मेरा ना इतना काला हुआ है, नहीं तो मेहंदी खराब निकल रही थी या पति प्यार नहीं कर रहा था, कुछ तो था गड़बड़ सरबड़ जिस कारण से मेहंदी मेरी काली नहीं हो रही थी, लेकिन आज काली हुई है। ओके खाना हेलो मैसेज कर रही है। अच्छा मुझे बोल रहे हो? देखो कहाँ ध्यान है, देखो फोन पे कहाँ ध्यान है इसका। मम्मा अभी हमने थोड़ी बातें की, अभी हम लोगों ने जसीदी और ईशु भैया से बातें की, बहुत मज़ा आया। मैं बताती हूँ भैया की शादी के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। जसीदी वेट कर रही है उनकी शादी का, जैसे हम लोग कर रहे हैं। वो कहते 4 साल रुक जाओ मतलब शायद कोई प्लान है तो आपको जल्द शादी की खबर यहाँ पे फंक्शन है। मम्मा से चप्पल पड़ती थी, मम्मा जादू चप्पल मार। अरे तो यहाँ गाइड मेरी और इस अपने पापा की, अपनी माँ की और अपने पापा की, ये दोनों मम्मा ने हमें एकदम पढ़ाई में इसलिए बना रखा है क्योंकि मम्मा इतना मारती थी कि लाइक मम्मा को हम ऐसे बस देखते थे, मम्मा के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था कि मम्मा क्या कैसे एक्सप्रेशन होता था बताओ। मैं बताती हूँ। अरे इसे ना सुनो मैं बताती हूँ कि जैसे ही पहले जब हम छोटे थे तो मम्मा टेस्ट पेपर वगैरह बनाती थी, सब कुछ करवाती थी। अब तो हम लोग सैम्पल पेपर वगैरह खुद से बना लेते हैं। तेज बोलो, आवाज नहीं आ अब रही। तो मम्मा ज़्यादा अभी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो पहले सारे टेस्ट पेपर बनाती थी। तो क्या होता था कि जैसे ही टेस्ट पेपर बना दिया, तुमने लिख लिया अपना, मेरे को जो याद रहता था मैं लिख देती थी। उसके बाद रात में मम्मा बैठती थी चेक करने, या मैं कोई और टेस्ट पेपर बना रही हूँ हाफ ईयरली के टाइम में, मम्मा मैं कोई और टेस्ट पेपर बना रही हूँ, मम्मा तब तक प्रीवियस टेस्ट पेपर चेक कर रही होती है मेरी साइड में। एक गलत हुआ, मम्मा अपनी सांसें ऐसे करने लगती है, ऐसे करती है। मैंने देखा कि वो शिट गलत हो गया। उसके बाद मैं राम राम कर रही हूँ कि प्लीज़ अब कोई दूसरा गलत ना हो। दूसरा गलत हुआ तो मम्मा मुझे देखती है, फिर बोलती है हाँ यही लर्न करके आई है ना, बहुत हो गया, ऐसा पीटूंगी ना ऐसे। और फिर तीसरा गलत हुआ तो बुक ही फेंक दिया। यार मम्मा एकदम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हुआ तो बहुत। जब हम बहुत ज़्यादा लाइक जब तक हम मैं थर्ड तक थी और दीदी 6th तक थी। गाइस मैं बताऊं मेरे चप्पल जो पड़ते थे भाई, हमें इतनी मम्मा इतना ज़्यादा हमें लाइक इतना हम जगते थे, हम सोते ही नहीं थे। हम लाइक पावर नैप्स लेते थे, फिर उठते थे, फिर वापस पढ़ने बैठते थे। सिर्फ हम दोनों पढ़ रहे हैं, मम्मा भी हमारे साथ जगती थी। और लिटरली हम जब से LKG मम्मा भाई हम तीनों सोते ही नहीं थे। हम लिटरली कि हमने पढ़ते रहते थे एंड फिर हम लोग पावर नैप पूरी रात जगे रहते थे, और व्याकरण हो या फिर कुछ भी हो लिखवाना होता था, पोएम रेसिटेशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में भी हमने उतनी रात भर मम्मा हमें जगा के रखती थी, लर्न कराती थी। हमसे तो लर्न होता नहीं था, तो मम्मा ही ट्रिक्स के थ्रू निमोनिक्स के थ्रू लर्न कराती थी लिटरली। एंड ऑब्वियसली कि हम LKG से करते आ रहे हैं। LKG से मतलब छोटे बच्चे को कोई भी दया कर जाए, मतलब कोई किसी भी माँ को दया आ जाती कि बच्चा आंख मलते मतलब रो रहा है कि ओ मम्मी नहीं, लेकिन मैं मतलब ब्रश करवा के आंख धो के पोंछ के बिठा के बेटा पढ़, उसके बाद मैं लर्न करवाती थी। उसके बाद भी मुझे पता नहीं क्या था ऐसा जुनून की मुझे कभी दया नहीं आती थी उस टाइम। मुझे लगता था नहीं लर्न करो। जैसे केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ अब मैं दया कर, अब जो जैसे बड़ी हो रही है, और पता नहीं माहौल का असर हुआ कि या स्कूल का कि मैं जो है मुझे ना अब गुस्सा आता है स्कूल के हर चीज़ों पे, तो इस कारण से मैं थोड़ी सी ढीली हो गई। अब मेरे को होता है कि नहीं छोड़ दे इजी। अब हम दोनों बन चुके हैं। अब ये दोनों ऐसी बन गई है कि मैं बोलती हूँ छोड़ दो, ये दोनों बोलती है नहीं मुझे नहीं छोड़ना। मुझे लगता है कि ये आदत हमारे अंदर मम्मा ने ही डाली है कि हम लोग को बैठने की आदत पड़ती है। मैं जब
छोड़ दिया था, 4th में तो पूरी आदत लगी हुई थी। उसके बाद 5th में क्या हुआ था ना कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते थे उसके बाद वो वर्ड प्रॉब्लम्स आने लगे थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन, थोड़ा तो वो अलग- समझने में मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होता था, उस पर मैंने बहुत मार खाई है। नहीं, पापा और ये मुझसे मारते भी थे। हाँ, ये एक था मेजरमेंट था। मेजरमेंट ओ माय गॉड, मेजरमेंट वाले चैप्टर में ये तो मुझे याद है फाइनल टर्म था, मेजरमेंट उसमें आने वाला था। मतलब तुमने उस मेजरमेंट में मतलब 2 रोज की छुट्टी खा गई थी कि मुझे आई रिमेम्बर। हाँ, कि एकदम से लगी रह गई थी उसी मेजरमेंट करने में। और मेजरमेंट अभी भी इसको बताऊं तो इसका सही नहीं होता, ये अभी भी उसमें थोड़ी बहुत स्पेशल हाँ अच्छा नहीं है। मैं ज्योमेट्री हो गया या अलजेब्रा हो गया, ये सब में ज्यादा मेरा बेटर कर लेती हूँ। ज्योमेट्री बहुत बेकार है। ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री बेटा तू पढ़ी ही नहीं, जैसे दीदी का था ना जिस टाइप से, उस टाइप से तुम्हारा नहीं आया है। नहीं 6th में है इसका, 6th में इतना था। डिफिकल्ट 6th में हाँ 6th difficult लेकिन constructions थे। लेकिन मुझे लग रहा है जो तुम्हारा था उसमें भी याद है कि हाफ फाइनल टर्म ना तुम लोग पूरा ज्योमेट्री में ही लगा दी थी, नहीं मम्मा दीदी या से हो मेरा सकता है तुम difficult समझ था। दीदी तुम से समझ मेरा- गई। नहीं, दीदी से मेरा डिफिकल्ट था, कितने डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन सिखा रहे थे भाई। अच्छा मैं ये हो सकता है कि तुम समझ गई, दीदी को समझ नहीं आया। समझी, मैं तो बस ये रो के मेरे पास आती थी कि मेरे को समझा दो। मैंने जैसे तैसे ऐसे 6th में समझाया है। मैं सच बताऊं, गणिता प्रकाश जो इनकी बुक है मुझे खुद समझ नहीं आती, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे इनका। मुझे अब जैसे लॉजिक्स हो गए, ये सब हो गए, नंबर्स का पैटर्न वगैरह, वो सब बहुत इसमें डिफरेंट पैटर्न्स आई हेट पैटर्न्स, और उतने ही बढ़ चुके हैं पैटर्न्स की। अगर तुम अलजेब्रा सीख रहे हो उसके अंदर पैटर्न सीखो, अगर तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर भी पैटर्न्स आपको सीखना मैंडेटरी है। बात ये थी कि पीहू तो चलो थोड़ा बहुत दीदी से भी हेल्प ले लेती है, थोड़ा बहुत पापा से ले रही है, ठीक है। लेकिन प्रिया के टाइम में क्या था, मैं मैथ बहुत हुआ ना 3rd 4th तक ही करवाई, उसके बाद तो 5th 6th तो मेरा ऊपर से गया सारा कुछ, तो इसके पापा ही पढ़ा रहे थे। तो 5th में ये हुआ ना कि ये थोड़ा सा डाउन हो गई थी, तो हम लोगों को बहुत डर लगा। फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट की। मैं सच बताऊं, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो अगर मुझसे 1-2 नंबर भी आगे ले जा आते थे तो मेरी मम्मी को उन्होंने बहुत सुनाया कि आपको मैथ्स में ये हाँ। वो बहुत कुछ सुनाया हम लोगों ने मैथ्स के लिए। उसके बाद मैं बहुत गलतियां भी मुझे ना बहुत कोई सब सुना दिया करती थी कि अच्छा ये नंबर, अच्छा वो नंबर, मतलब अच्छा प्रेक्षा ने ये नंबर लाया, प्रेक्षा ने वो नंबर लाया, taunting way में। तो हाँ, तो टोंट टाइप से, तो वो मुझे मतलब मैं अजीब, मतलब उनको मैंने कभी भी डिमोरलाइज नहीं किया, उनको मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे अंदर लगता था कि नहीं मुझे ये करना है। और प्रिया को मैं वही बात बोलती थी कि होता है ना कि जब आपको कोई पोक करता है या आपको किसी चीज़ में गिराता है तो आप फिर आपके अंदर वो चीज़ और ज़्यादा आता है कि मैं इस चीज़ में सही हूँ। नंबर 1 है अपनी क्लास में, अपने हर सब्जेक्ट में ये नंबर 1 है, क्योंकि ये अच्छा नंबर इसलिए ला रही है क्योंकि वो उस टाइम गिरी थी और वो चीज़ मैंने भी झेला, ये भी झेली, और इसने सोच लिया था कि अब मुझे अच्छा करना है। मिस्टेक्स मेरे बहुत होते थे। तो फिर ना 6th की हाफ ईयरली में क्या हुआ, मम्मा ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मम्मा ने कुछ मुझे ट्रिक्स बताए कि ऐसे करके आना है, क्वेश्चन को टिक मारना, ये सब। तो मैंने उस टाइम सच में फॉलो किया विदाउट बीइंग पैनिक्ड। मैंने अच्छे से उसे फॉलो किया और मेरे को 80 में से 79 नंबर। तो फिर मम्मा ने मेरे को बहुत कुछ टिप्स वगैरह दी जो मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ। तो फिर मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। मैक्सिमम 1-2 नंबर कटता है, उससे ज़्यादा नंबर मैथ्स में नहीं कटते। मैंने इस बार मैथ्स के पेपर और पीहू का क्या था, पीहू शुरू से शार्प दिमाग है, बेटर है हाँ। प्रिया में था पैनिक होती थी ये ज़्यादा, लेकिन पीहू अब जाके थोड़ा बहुत अभी ये भी प्रिया की तरह सीख रही है, जो मैं फिर से इसको बोल रही हूँ कि मत कर, दीदी ने ये झेला है, गलती की है, तो अभी भी। लेकिन इसका फिर भी प्रिया से, हाँ प्रिया से ये अपने मन से, मतलब ये ऐसे दिखाती है ना पीहू कि मुझे कुछ नहीं आ रहा मम्मा, कुछ नहीं आ रहा है। और जब ये पेपर दे के आती थी, मम्मा मैंने तो सारा कर दिया। उसके बाद जब हम लोग का आदत है कि ये लोग पेपर दे के आती है, ये लोग पूरा आंसर चेक करती है, पूरा डिस्कशन करती है, पूरा हर कुछ मतलब समझ जाती है कि कितना क्या नंबर कटने वाला है। तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें करते, तो ये इसी तरह आती है एकदम पूरा, इसके पापा चेक करते हैं, सब बोलते हैं सब सही है तेरा। उसके बाद तो हम ऐसे माथे पे हाथ लेते थे, ओहो पीहू तुम कहाँ से बेकार में डरा के रखती है, लेकिन ये पूरा मतलब बहुत अच्छी है ये। फनी इंसिडेंट हुआ था 5th में कि जब वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आए थे, तो एक एक्सरसाइज थी जिसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन के।
तो पापा मेरे को बैठा रहे थे, पापा की ऑफिस थी उस टाइम, पापा ऑफिस जल्दी करो, लंबा हो जाएगा वीडियो। पापा उस टाइम पहले ऑफिस जाते थे, ठीक है। तो पापा मुझे ऑफिस से आने के बाद मैथ्स पढ़ाते थे और जाने से पहले पढ़ाते थे। तो पापा जाने से पहले पढ़ा रहे थे, तो क्या हुआ, एक वर्ड प्रॉब्लम एडिशन का था, एक सब्ट्रैक्शन का था, एक मल्टीप्लिकेशन का था। फिर लास्ट में ना क्या हुआ, पापा मुझसे पूछते, पापा बहुत गुस्से में थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो फिर पापा मुझसे पूछते, बताओ इसमें क्या लगना है। तो मैंने पवन जी की आदत है, तुमको ये समझ नहीं आता है। मैं बोलती क्यों, वो पेट से सीख के आई है क्या, समझ नहीं आता है क्या, अभी समझाओगे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो तो इतना, तुम करती क्या हो स्कूल में, तुम करती क्या हो क्लास, इतना चीजें वो बोलते हैं ना। फिर मेरे को आता है तब गुस्सा, तब मैं वहाँ खड़ी होके एकदम इन लोग की बॉडीगार्ड बनी रहती हूँ, कहीं गुस्से से इन लोग को कुछ बोले नहीं। अब जैसे फिर क्या हुआ कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, तो एक में मल्टीप्लिकेशन था, मैंने बताया। उसके बाद पापा मुझसे पूछते कि लास्ट में क्या लगना है, तो मैंने बोल दिया डिविजन। पापा ने कहा वाह, पापा खुश हो गए। पापा ने कहा वाह, समझ आ गया। पापा ने बताओ क्यों हुआ, एक में था एडिशन, एक में था मल्टीप्लिकेशन, एक में था सब्ट्रैक्शन, इसलिए पापा ने दिल बुक मारा मेरे को उसी पे। तो ये हालत थी मेरी मैथ की। लेकिन आप मैं कैसे करती कि अगर एडिशन का चैप्टर चल रहा है तो सारे एडिशन भी होंगे। होता है। सारे जब एडिशन का चैप्टर चल रहा है पर लास्ट एक्सरसाइज में सारे घुसा देते हैं। तो मैं करती अबे यार गई। अब दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन टचवुड मेरी दोनों बेटियां मैथ में, अब ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें थी जो आज तो संभल। अभी भी गलती करके आई हो। 8 kg into grams 8000 की जगह मैंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, अपने दिल पे बिलीव रखा। मैंने मेथड पे दिमाग पे नहीं, दिल पे बिलीव रखा और 0.8 बेटा, कराई। पढ़ाई में दिमाग से काम करते हैं, दिल से नहीं। और मैंने हाँ। ऐसे करके डेसिमल्स का कैलकुलेशन करा। मेरा आंसर 8000 आ रहा है। मैं कहा 8000 कैसे हो सकता है। फिर मैं उसके बाद लास्ट जब पेपर दे दिया, फिर मैं रियलाइज करती हूँ 8 kgs equals to 0.00 ग्राम, 88 ग्राम। मैं फिर शिट तो बच्चे उधर देख रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमें समझ सब आता है बट पैनिक हो जाती है। ये लोग पैनिक हो जाती है, लेकिन आप प्रिया थोड़ा बहुत रिलैक्स हुई है। आपको तो चलो, टचवुड की मेरी बेटियां बहुत अच्छी है। अब वो जाके मतलब ये छोटी नहीं, ये छोटी छोटी चीजों से ना मेरी, हाँ ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों से मेरी दोनों बेटियां संभल गई है, खड़ी हो गई है। और ये सबसे अच्छी बड़ी बात होती है कि आप गिरो लेकिन संभलो, फिर से खड़ी हो। ये सबसे बड़ी जिंदगी की सीख है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स ऊपर से जाती है। मेरे को तो लगता है ये लोग बोर्ड। कोई बात नहीं, चलो चलो ख़त्म करो। कभी कभी नज़र लग जाती है तो चीज़ें सही है, ठीक है। चलो ओके, बाय, गुड नाइट करो, बाय 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 बाय। देख सकते हो 2 टाइप से मैगी बन रही है और आज हमारे घर डिनर में मैगी ही बनेगी। तो ये है पवन जी की पसंद, मटर और प्याज डालकर। पवन जी बिना मटर और प्याज के डाले हुए बिना नहीं खाएंगे मैगी। मतलब अगर आप प्लेन मैगी दे देते हो तो नहीं खाएंगे वो। और यहाँ बच्चों के लिए प्लेन मैगी बन रहा है। बच्चों को मटर और प्याज वाली मैगी पसंद नहीं है। तो मेरे घर में हमेशा 2 तरह से हर कुछ बनता है, वो जंक फूड हो या वो हेल्दी फूड हो, कुछ भी। और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मैगी, तो मैं 1-2 चम्मच खा के ही काम चलाती हूँ। मैं अपने लिए चावल बचा के रखी हूँ तो चावल खाऊंगी। इन लोगों का डिनर यही होगा आज। सही है। मुझे तो हमेशा कैसी भी मैगी बना दो, मुझे तो पसंद ही आती है।